भक्ति सुनने वाले भक्ति का आनंद लेंगे, हास्य सुनने वाले हास्य का आनंद लेंगे। कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती वहां कवियों की सोच पहुंचती है। 4 लाइन भूमिका का भाव है मास्टर साहब। कहीं नारद बाबा जी गिर जाके लखी के काहे बदे बैठू अपन मनवा गिरा। चमकत अजोरिया के घेरे बदरिया अनहरिया जना चार ओरिया देखा। सुन कर के बतिया कही लागी गिर जा, अरे जाने कहां से गए घर नया। मंगल कहे मनवायन से दुखित बा, नारद जी अगिया में धियना गिराई। पुरनिया दादा एक ठे कहावत कहे हैं, जह दिन नारद कुछ न पावे हड्डी फेंक दो कुकुर लड़ाओ। पता नहीं उन्हें कौन ऐसन वरदान मिलल रहल। भैया हो, नारद जी आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती उदास बैठी हैं। माई पार्वती के उदास देख के नारद जी माता पार्वती के लगे आके कहते हैं, मैया पालागी खुश रहा आनंद होगा। माता पार्वती से प्रणाम कर रहे हैं नारद जी। चारों ओरी मुड़ी घुमा के देखते हैं, बाबा भोलेनाथ दिखाते नहीं है। माता पार्वती से नारद जी कहा ये बतावा मैया पिताजी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब तो माई पार्वती के मनवा और उदास है। का बताई ए नारद, आज 1 महीना हो गया, रोजे भोर में उठो थी बिना बताए बिना कुछ कहे सुने, घरे से निकल दे थी सारा दिन गायब। माता पार्वती नारद जी से अपन मन का बात बतावत है। नारद जी कहे मैया एक ठे बात कही, हमरे बात के बुरा मत मनिया। नारद जी कहत कहा बिरहा में 1 लाइन गजल लगी मास्टर साहब। एक बात कही सजनी, एक बात कही सजनी, गठिया चुनरिया में। एक बात कही सजनी, गठिया सजनी गठियाला चुनरिया बिना मोल के बिकी जईबू, बिना पैसा के बिना भाव के बिकी जईबू, माया के बजरिया में। लेकिन नारद जी कह रहे हैं माता पार्वती से,
कि एक बात मोरी जननी माँ, नारद जी कह रहे हैं क्या माता पार्वती जी से, क्या एक बात मोरी जननी हो, एक बात मोरी जननी धर ध्यान जी करिया में, एक बात मोरी जननी धर ध्यान जी करिया में, एक बात मोरी जननी धर ध्यान जी करिया में, एक बात मोरी जननी धर ध्यान जी करिया में, खोजे ब्याहे बिना दुल्हन खतरा पैदा करते हैं, खोजे ब्याहे बिना दुल्हन शिव जी ही उमरिया में, खोजे ब्याहे बिना दुल्हन नारद जी कहें सुनो मैया, हमके पता बा बाबा भोलेनाथ कहाँ गए हैं, कहीं आज 1 महीना से चक्कर काट ही रहा है। माता पार्वती का कहाँ गए हैं, कहीं आपसे उनकर मन भर गया बा, क्या मतलब कहीं वो मृतलोक में जाती दूसर मेहरारू खोजे। माता पार्वती जब इतना बात सुनी तब तक गुस्सा आई गई, कहा नारद खबरदार, हमारे पति के खिलाफ अगर ऐसा बात बोले तो राखी लगाए के तोहार जबान खींच ले। बरे बाप रे बाप, कितना खराब हो, लेकिन वो हम ही के मानत ही दूसरे मेहरारू कहती नहीं देख सकते। नारद जी कहा है मैया, नारद कभो झूठ नहीं बोलते, झूठ बोले सही लगे जाए। कहा अच्छा एक बात बतावा, जब से बियह के तू आई हो कैलाश पर्वत पे, जब देखा तब तो वही भूखी ऊखी रहत हूँ ना बाबा भोलेनाथ बरे, बाबा भोलेनाथ हो कहो तो ही बदे भूखा पियासा रहेन। कहा नारद सुना ये पत्नी धर्म है, यह बदे भूखी रही थे, व्रत रही थे कि ताकि हमारे पति के उम्र लंबी होए और जन्मों जन्म तक हमका ये नहीं पति रूप में मिले। नारद जी कहा यही तो आपकी भूल है, आप व्रत रहती हैं कि उनकी उम्र लंबी हो, वो सोचे था नहीं जल्दी मर जाए तो हम दूसर मेहरारू ले आए भैया हो। माता पार्वती जब इतना बात सुनी तब उनकर चेहरा मुरझाई गया। सूरदास जी सुने वाले बाबूजी मेहरारू के जिए कितना, एक बात जान लो मेहरारू मन के बहुत कोमल होती, मन के बहुत कोमल होती, बहुत नरम होती, बहुत दया उनके अंदर होत, बड़ी जल्दी अगर कोनो बात के ठेस लग गई तो आंसू बहुत जल्दी गिरत है। जब गुस्सा गए तो जल्दी गर्मा होती। ई बाबू राम कैलाश जी कहें जब तक तो ठीक बा कायदे से व्यवहार की है तो मन के बहुत नरम है, लेकिन अगर तोहार देखिन तनिको सहूर गड़बड़ और रिसिया गईन तो मेहरारू के जैसे कठोरों के नहीं ना एका जान ले, इनारा कुआं तो 5 मिनट में नाप लेती। जितनी आत्महत्या औरत कैले थी मर्द कभो न कर पाई, इतनी बहादुर होती, इतना ही नहीं मास्टर साहब, नीचे से ऊपर कैले जान ले इतना ही नहीं, इत हंसी मजाक के बात हो, ये सही बात है, लेकिन मजाक हो गया बाबूजी। देश के आजादी की लड़ाई जब होत रही तो जितने कुर्बानी मर्द दिए हैं उतने कुर्बानी औरत दिए हैं, लेकिन बिरहा में हमारे भाव है माता पार्वती के मन दुखी हुई। नारद के बात सुन के तक कहत का है कहानी का शुरुआती हमें सबा कवि जी बिरहा में नया मोड़ दिए, कहना है
नारद जी के सुन के पानी गिर जा माता कहे तिखार साफ साफ बतलावा मुनिवर भाई सवतिया जीव के जार कैसे पिंड छुटे है ऋषिवर कब यही है भोला त्रिपुरार नारद बाबा कहने लागे माता सुन लो बात हमार नारद बाबा कहने लागे झट से मुनिवर बोलन लागे बैठे पर्वत ऊपर जा सुनो सुनो हे मैया मोरी भंडारा देबू करवा तीनों लोक में न्योता बांट सूझत बाटे ई है उपाय इतना कह के नारद चल गए तबले शिव जी गईले आय इतना कह के नारद चल गए माता पार्वती जब इतना बात सुनत है नारद जी से कहे सुना नारद दूसरी मेहरारू से हमरे पति का मोह भंग कब होई अब होए कैसे कैसे होई कुछ उपाय बतावा नारद जी कहा ये कैलाश पर्वत पर भंडारा फान है अब तीनों लोक में न्योता बांटे जैसे आज हमरे लल्लू भैया भंडारा फाने कहीं कैलाश पर्वत पर भंडारा फाने तीनों लोक में न्योता बांटे और जब सब लोग भोजन करे बदे यही अब पूरा सकल समाज के बीच में बाबा भोलेनाथ का बात पेश किया जाए हो सकत है का जान कुछ लजाए शरमाए तो ये कर्म छोड़ दे सवा कुंटल नमक दंड गिरा दिया जाए कुछ लजाए शरमाए तो ये कर्म छोड़ दे अगर न लजाई तो फिर दूसर उपाय बताओ नारद के खजाना में बहुत सारा उपाय बा माता पार्वती कहे भंडारा तो फान ले न्योतवा के बांटे नारद जी कहे हम याद रहे न्योता हम बांटे भंडारा फान लेकिन मैया एक बात खाली याद रहे हमारे गए के बाद अगर भोलेनाथ ही पूछ ही के आई रहा का बताऊ मत नारद आई रहे हमार नाम मत बताऊ इतना कह करके नारद बाबा चल दिए इधर हुआ क्या बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब कहना है हमार पाय जेब राज हीरा जड़ाता हमार पाय जेब राज हीरा जड़ाता हमार पाय जेब राज हीरा
रची रची करई तैयारी घरवा के भेद नहीं जाने पुरारी अरे दिनवा भंडारा तो दिनवा भंडारा के जब गई लड़ाई चले है नारद बाबा झगड़ा लगाई कहानी पर गौर करेंगे। नारद जी भंडारा फनवाए के न्योता बांटे के ठीका ले के बेचारू भुलाई गए, कोई को न्योतवे नहीं दिए। अरे हर सांझ के टाइम में माता पार्वती जी उदास बैठी है, बाबा भोलेनाथ घूम टार के आवत है। माई पार्वती से कहतन का बात बा देवी बहुत उदास हो। इतना बात सुनत है माता पार्वती जी कहे तो उससे का मतलब बा, तो से का मतलब बा? जा जा दिन भर घूमा जा जहाँ घर है वहीं फिर चला जा, जा घरे दुआरे के तो है सुधी नहीं न तो उससे का मतलब बा। बाबा भोलेनाथ कहा तबियत नहीं ठीक बा का, हमारे ना रहे पे केहू आई रहा का। माता पार्वती कहा जब कह दिया तो उससे नहीं मतलब बत नहीं मतलब बा, जा अपन काम देखा। गुस्सियाई गई बाबूजी, यहर भोलेनाथ जाए के आसन जमाए के बैठ गए ध्यान में मगन। यहर भंडारा फन गए और एकदम भोजन करे के टाइम आई गए बाबूजी ने उतहरी के पता ही नहीं। भंडारा एकदम तैयार बा, तीनों लोग कहीं सा भोजन और न्योतहरी के पता नहीं बा, खवैया का पता नहीं बा। तब कवि को विरह शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। हरे राम न्योतहरू बिन के खाए खनवा रंग में भंग भवा जब केहू द्वार न आए। न्योतहरू बिन के खाए खनवा रंग भवा जब केहू द्वार न आए। न्योतहरू बिन के खाए खनवा रंग भवा जब केहू द्वार न आए। न्योतहरू बिन के खाए सारी गिरजा भोजन से भर गया भंडार की तैयारी, सारी गिरजा भोजन से भर गया भंडार। खबर चली जबकि भोला के मन में सोच रहे त्रिपुरार। गांजा के सब नशा उतर गए घर के जब जाने समाचार। घर में गिरजा घबरानी जब सांझ के सोना लगा दुआर। भंडारा तैयार, भोजन एकदम बना फिट बा, खवैया का इंतजार होता। एको खवैया का पता नहीं बा, नहीं बा। नारद जी तबले आई गए। नारद जी के बुलाए के माता पार्वती जी कहीं बतावा नारद। हाँ पहले बताओ। भोजन तो तैयार बा, तोहार एको ने उतारिये नहीं दिखाते, खवैया नहीं दिखाते। तब नारद जी के याद आए लल्लू भैया कहे नारायण नारायण नारायण। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी भूल हो गई हमसे। मन में सोचते हैं, मन में सोच रहे हैं कि भंडारा फनवाए दिया, न्योता बांटे के ठीका लिया, भूल गए कोई का न्योता वही नहीं दिया। ये बात माई पार्वती से कहब तो हमें श्राप दे दी। इससे अच्छा कहब न, कुछ बुद्धि लगाए दे। नारद जी कहा ए मैया इतना तेज घाम बा, देखत हूँ जेठ बैसाख का तपत दोपहरिया, ई घामे में के आए पूरी खाए, तनी जूड़ होए दे। हाँ तब यही आदमी पूरी खाई न, हम आवत है अब
इतना कह के चले हैं अब जाते हैं न्योतहरी खोजे। जब खाए के और खियावे के टाइम हो गए तब बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव बा, दादा बाबा लोगन का जमाने का ही धुन बा, हमारे जमाने का ना हो, दादा बाबा लोगन का धुन बा। एक ठे दुल्हन रही खेते में गई गोबर फेंकई बदे, वहां से जब लौटे लगी तो ऊख रही बगले ओकर चूहई के मन कह दिए तो एक ऊख तोड़ के लेके आवता दुआरे, ओकर पाती छील के फेंकता। और तबले जेठानी के 3-4 ठे लड़का रहन, कहे चाची तनी हमहू के दे, चाची चाटी नहीं चाची उखिया चाटा थे लड़के हो ये भाई, तोहरो बात मान ले हम। नाच पर पौतन तो का चटबई करत तबले देवरवा निकला, कहे भौजी तनी हमहू के दे, मार के खोल दे। तबले ओकर आदमियों आई कि कहे तनी हमहू के दे दिए। हाँ बच्चा के। और तब से दुल्हनिया के ससुर लेटा रहन मड़ई में, कहे दुल्हिया तनी एक पोड़, हाँ तनी महूक दिए रे दुल्हिया रे। बाहर भैया हाँ तो जब इतना बात सुना तो दुल्हिया कहे तोहर लोग के हाथ गोड़ खियाई गया बा, एक खे उखई बा चूहई वाले 72 जने है। तब बुढ़ऊ बिगड़ गया, हमें जिंदे बिगड़ मत, लड़कन के नाराज मत कर दे दे। हाँ ये आज के समय ना हो, ये आज के समय का धुन ना बा, ये बहुत पुराने जमाने का धुन बा। तो ये दादा बाबा लोग गावे, कैसे गावे मास्टर साहब? अरे ऊपर के तोड़ के लड़ी कावन के दई दे, बिचावा का लहूरा देवरवा नीचे के बहुरा हवा ए दुलही बिचावा। ई हमरे इलाहाबाद के धुन पूर्वांचल में आए, पूर्वांचल से जब बिहार में गई तो बिहार वाले बदल दिए के हे भोरा ही नदिया में दहिया जमावली, यादव जी से बोलली बाया नावा जोरा नावा दे दये हरी, यादव जी से बोलली बाया नावा जोरा नावा दे दये हरी। कहता नहीं के दोहराए द फिर से, हे भोरा ही नदिया में दहिया जमावली, अरे यादव जी से बोलली बाया नावा जोरा नावा दे दये हरी, भैया हो इतना तरज का लाइन में तर्ज धुन क्षण मात्र के मनोरंजन के लिए होता है। नारद जी जब चले जा रहे हैं आकाश मार्ग से तो करते क्या है, एक घटना घटी। कौन घटना घटी मास्टर साहब? तर्ज वही है, खोजत गईले नारद जी भेटाई, खोजत गईले नारद जी ठकाई, ऋषि राह में भेटाई लगे जे बहोई गईल ए हरी, राह में भेटाई लगे जे बहोई गईल हे सिरावा झुका के नारद बचन सुनाई,
गजब होई गईले ये हरी कुंभ ऋषि राह में भेटाइले गजब समुद्र के किनारे कुंभज ऋषि बैठे बाबूजी आसन लगा करके बैठे हुए हैं और घटना ये घटत बा एक टिटहरी नाम का चिड़िया आप लोगन का फरमाइश हो जाई लेकिन थोड़ा सा समय द हम सुनत है आप लोगन का फरमाइश गाना हो जाई। एक टिटहरी नाम का चिड़िया अंडा दिए बा तो जय बेरी अंडा दे बाबूजी समुद्र का लहरा आवे और उस पंछी के पूरे परिवार को जन्म लेने से पहले ही अपने लहरों में समेट लेता था। कुंभज ऋषि बैठे बाबूजी तमाशा देख रहे हैं। पंछी दोनों प्राणी प्रतिज्ञा किए कि अरे निर्दयी समुद्र तू मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही निगल जाता है। तेरे अंदर इतना बड़ा अहंकार है, अपने गहराई पर इतना बड़ा घमंड है, तो हम दोनों प्राणी बालू लियाए के तोहार पानी सुखाए दे, पूरा समुद्र पाट दे। दोनों प्राणी जाए बाबूजी ये चोंच में बालू भर के लेके आवे तो अच्छा एक चुटकी बालू इतना गहरा समुद्र में कहाँ जनाए। लेकिन पंछियों का दर्द कुंभज ऋषि से बर्दाश्त नहीं हुआ। समुद्र का अहंकार मिटाने के लिए पहुंचे बाबूजी और अजूरी लगाई के समुद्र के पनिये लागन पिए और समुद्र का पूरा पानी जब सोख ले नारद जी देखत है आकाश मार्ग से, अरे बाप रे बाप इतना बरियार मनाइए हैं जायदा हमसे का लेवे ला दे के बा हमार काम होई हो। हाँ जे पूरा समुद्र का पानी पचाई सकत है, पूरा दुनिया भरे के बनवा भोजन पचाई सकत है, एक कन्या उतारी में काम हो जाए। सारी बात जा करके बता दिए। कुंभज ऋषि कहा पेट भर के खियौबा कहे हाँ, कहे खियौबा कहे हाँ, कहे खियौबा कहे हाँ। पहले चला तब और जब चलने लगे बाबूजी तो समुद्र में जब नारद जी के नजर पड़ी तो जितने जल जीव थे बगैर जल के छटपटा रहे थे। तब नारद जी कहे जैसे पनिया पिए है वैसे बाहर कह दे। कुंभज ऋषि कहे पिए के तब पिया धई एक कहत है बाहर कह दे भाई हमार पियास बुझी नहीं न तब से बहरन कह दे और काम के नीचे का बटन खोल दे टिल्लू वाला और सूरदास जी हमार हुआ वीडियो कैमरा करत रहे। बिरहा का अंतिम तर्ज गाना करीब में है। नारद जी के बात सुन के कुंभज ऋषि लघु शंका करके पेशाब के रास्ते सारा समुद्र का जल बाहर कर दिए। तभी से समुद्र का जल खारा हो गया। सुनने वाले श्रोता सज्जनों कवि को संकेत करना पड़ा। नारद जी कुंभज ऋषि को लिवा करके चल दिए कैलाश पर्वत पे। यहाँ पे हमारे इलाहाबाद प्रयागराज का खाटी तर्ज बात बढ़िया से बता गया। भैया देखो ये हैदर उस्ताद के उस्ताद गावत रहन स्वर्गीय दादा रामधार यादव झूसी नरेश। दादा लोगन के धुन बिरहा में यह बदे रखा जात है कि बिरहा उन्हीं लोगन के देन हो, पुरखा पुरनियन का निशानी बा। बिरहा आप लोग सुनत हैं हम लोग गावत है नहीं। आज के बिरहवा तो कुल नाच हो बा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों दादा बाबा लोगन के धुन ही बदे रखा था कि जहिए समझ में आवे कि हाँ ये बिरहा होता। तो देखा दद्दा लोग दद्दाई लोग रहे, नंदनिया नंदनिया रहे। दादा हरन के तरह ना ही बनी लेकिन फिर भी प्रयास है, कहना है मास्टर साहब। और सीखे चाहे इंसान के, और जब तक जिंदा रहत है इंसान तब तक सीखत है, कहना है। अरे राम झे को राम रे झूलनी ए बिरहा सुनई वाले पंचो झको राम रे झूलनी ऊ साड़ी लहराई हो झको राम रे झूलनी।
लेकिन एक गाना आप लोग सुने लाइक किहन, एक कैमरा भी लगा है। दीवाना अनमोल म्यूजिक से आप लोग देख सकते हैं गाना। दीवाना अनमोल म्यूजिक से, नंदनी प्रयाग म्यूजिक से आप लोग गाना देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हमारे प्रयाग गंगा स्टूडियो के मालिक हैं हमारे बड़े भैया आशीष कुमार यादव जी, जो बिरहा के एक अच्छे कलाकार हैं। आप लोग सुनते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और आप लोगों का बहुत बड़ा प्यार आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है। भैया हो कहना है, अरे राम राम बनवे मनई। मास्टर साहब ई गाना एक लाइन हम गावा मेवा मास्टर साहब, और कईयो कभी ई गनवा के पोस्टमार्टम कई दिहन। पोस्टमार्टम कई बच्चेदानी निकाल दे। खिचड़ी बनाई दिहन गाना के। कैसे भैया? अरे राम राम बनवई मनई, ए भाई राम बनवई मनई, मनई बनवई राम के, राम बनवई मनई। अरे राम के बनावल मनई, डोलई और बोलाई। राम के बनवा मनई, मनई के बनवा राम में इतना बड़ा फर्क बा। अरे राम के बनावल मनई, डोलई और बोलाई। हे मनई के बनावल राम, मनई के बनावल राम नाही कौनो काम के, राम बनवई मनई। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे राम भोजन वही करई, ए दादा भोजन वही करई, दुअरे बैठे ऋषि राई, भोजन वही करई। अरे कुंभज ऋषि के आगे जब किया गई पतरिया, पूरी कचौड़ी आवे भरी भरी दौरिया। सब्जी जात बाई, भजन वही कर, कैलाश पर्वत पर कुंभज ऋषि आसन जमाई के बैठ गए। एक जने आए न, एक ठे पत्तल रख के जब जाय लागे, कुंभज ऋषि का है इधर आप रचे शरीर से ठीक ठाक रहन देखे में। भैया हो कुंभज ऋषि कहा है पतरिया परोसई वाला सोचे समझन जवन पतरी बाबा जी के दिए है वो धोई नहीं का। वो आए कहे का बात बा? कुंभज ऋषि कहा एक पत्तल में काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कहे कैठे लेबे? कहे जितना है तुम्हारे हाथ में सब रख दो। हाँ नीचे रख। ऐसे 10-15 पतरी फैलाई के एकदम से बढ़िया। अब बैठ गए आसन जमाई के।
पत्तल परसई वाला कहे बाबा जी मैं जन खाना न खही पतरिये चबही का। भैया हो कहा जाओ भोजन ले आओ। जाओ भोजन लेके आओ। दूसर का जने आए दूठे कचौड़ी है तनी सब्जी जब धई के जाए लागेन कुंभज ऋषि बड़ी जोर गुस्सा नेन कहा इधर आओ। पत्तल इतनी रखी है कचौड़ी कचौड़ी दूठी दूठे कचौड़ी इतना सब्जी कहा है महाराज खात रहे लाई आवत है बड़े बेवकूफ को। कहीं इतने में काम न चले। ये मेरा पेट देखो देखो पेट मेरा। गर्दना देख के काम करो। कहीं इतने में काम न चले। कहीं कैठी लेब कितना लेब कहीं जाओ पूरा खांचा उठा लाओ। दू जने गयन बाबूजी अब खांचा पकड़वाए के समय पूड़ी वाला लैन धोई दिहन धोई दिहन कहीं जाओ सब्जी ले आओ। जाओ तब से मैं हैंडल मार रहा हूँ। सब्जी ले बदे गए ना जब सब्जी कहे कहो एक खांचा पूड़ी धरवाए बबवा तो एक आध बल्टी सब्जी में कामो न चले। एक आध कराहा चाहे एक काम करा कराहा ही चला समय धई दे। जब कराहा के सब्जी लेके आयन धरई बदे देखें तो खांचा के पूड़ी गायब। सब्जी लियावत भरे में पूड़ी खाएन धई। जाओ पूरी लेके आओ। कहाँ जाओ पूड़ी लेके आओ। जब पूरी भरे गए तब जब पूड़ी बरे गए बाबूजी त रेहर आवत हैं तो सब्जी चुकी बाटे तब बाबा जी गुस्सा ने गुस्सा में बोलत हैं कहें जाओ सब्जी ले आओ। रुका रहा बाबा भाई आलू नेरी जाता। सुनई वाले बाबूजी 3 हिस्सा भोजन चुके चाहता। कईयो कराहा सब्जी कईयो खांचा पूड़ी मसक चुका है। मनाई रहन के पंजाब वाला ठेसर। का जाने मास्टर साहब कभो भेटाब तो पूछब उनसे। सुनई वाले बाबूजी 3 हिस्सा भोजन चुके चाहता कईयो खांचा पूड़ी और सब्जी रपटे धई हैं और तब से लैन सब्जी एक कराहा धरन फिर बड़ा जोर चिल्लाने खाए जाओ पूड़ी ले आओ। बाबा जी रिफाइंड घट गई बा कहन लई आवे बाजार से। रिफाइंड घट गई बा। हे मास्टर साहब सुने है वो जन्म में देसी घी पूड़ी बनत रही वो युग में। सुनई वाले बाबूजी अब पूड़ी सब्जी आवता एक खवैया 10 पर सवैया इतने ऊपर पूरी सब्जी के मेल नहीं मिलत बा नहीं हो चाहता 3 हिस्सा भोजन चुकी गए। माता पार्वती की चिंता होई लगी। पर सवैया कुल बल्टी धई धई भागन के बचा रहा तो बहुत मिली पर भैया हो आये हर माता पार्वती नारद जी के बुलाए के कहते हैं नारद एक ठे बात पूछी। कहे हाँ मैया पूछे। कहे नारद हमार कसम झूठ जिन बोला रच्चो। कहे मैया पूछे। कहे अब इनके की नहीं कई खवैया हैं अबे कई न्योतहरी हैं। नारद जी कहे अब ये कई हैं। माता जी चिंता जिन कर भोजन एकदम खराब न होए बर्बाद न होए। नारद जी के बात सुन के माई पार्वती कहा बचबई न करे तब का खराब होए। ये तो लागत जन्मों जन्म का भूखा है जवन ने उतारी लिया दी है समय यही खई ही धई। एक काम करा और जवन लोग आवत हैं उन्हें कह दे भंडारा स्थगित कर दिया गया। नारद जी कहा ऐसा हो नहीं सकता जे न्योता पाए बा आए खाए तब जाए। न्योता के हुक दिहन न झूठे पोजीशन बनवत है न मौका देख के बाबूजी। सुनई वाले बाबूजी माता पार्वती परेशान नारद जी के बोलाई के कहा अब कैसे करी। कहा जा भोलेनाथ के लगे जा। बाबा भोलेनाथ के पास में जब जाती हैं बाबूजी सारी बात बता देती हैं तब बाबा भोलेनाथ कहा हम का करी हमसे का मतलब बा। जा जे करे कहे भंडारा फाने हो वो नहीं से समझे। माता पार्वती कहे हे बउरहु हमारा मर्यादा न जाए। अरे दुनिया सुने तो का कहे कि दानियों के दानी भोले दानी के दरवाजे पर भंडारा फना एक ठे संत का एक ठे महात्मा का पेट नहीं भर सके। दुनिया ताना मारी प्रभु कुछ उपाय लगावा। कहे चिंता मत कर तू चला हम आवत हई। जितना परसवैया हैं सबके दूर कई दे
और तू अगर एक एक कचौड़ी देबू तब वो कुछ बोले ही नारद जी लिया के फंसा दिए हैं उनका जिंदगी में क्यों न्योता ही नहीं दिए बा वो कुंभज ऋषि है नेहर और कोनो मामूली मनई न हो। वही बाबा भोलेनाथ पहुंचे क्षीर सागर में विष्णु भगवान से सारी बात बता दिए। बाबा भोलेनाथ विष्णु भगवान बाबा भोलेनाथ माता पार्वती की मर्यादा बचाने के लिए भगवान विष्णु जी चले बिरहा में पहपट के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। अरे चले रमापति अपन बदले चोला भोला के साथे हे चले रमापति अपन बदले चोला भोला के साथे और बन के भिक्षुक बगल में टांगे झोला भोला के साथे। बैठ गए बगले ऋषिवर के खाए एक निवाला हो हाथ मुंह जब धोवन लागे ऋषि को भवा कसाला हो लगी क्रोध न तनिक सहन होला भोला के साथे मन मसोस के उठे ऋषि दुख होला भोला के सुनने वाले बाबूजी कवि को संकेत करना पड़ा। कहानी का मेन निष्कर्ष भगवान विष्णु जी ब्राह्मण का भेष धारण कई के पहुंचे कुंभज ऋषि के बगल आसन जमाई के बैठ गए। एक जने आए एक ठे पत्तल धई के दू ठे कचौड़ी थोड़ा सा सब्जी एक कचौड़ी में आधा खाएन और हाथ मुंह धो के उठ के खड़े हो गए और ढेकर देहन बड़ा जोर से आधा ही कचौड़ी में अघाई गए। अब कुंभज ऋषि लगे न उनका तरे से ऊपर तक आंखी घिरो रही बड़ा खत्म बिरादरी है यार। तो वही एक कई कौरे को भूख रही बाद में आई होता बैठा होता आपन तो नाश करबे भाई हमरो नाश कर दिया यद पेटे उठौब। जब इतना बात सुने भगवान विष्णु कहा पेट न भरे तो का केहू को इज्जत ले लेबे कभों केहू के यहाँ गत है या नहीं समाज में बैठा उठत है या नहीं तो ओकर कीमत कहाँ से जनब। पंगत का मतलब चाहे 2 मनई बैठे चाहे 2000 मनई बैठे एक बार जयकारा बोल दे तो भोजन शुरू कर दे दूसर के बेरी बोले तो बगल वाला उठे तो ओकरे बगले वाले के उठ जाए के। जब इतना बात सुने बाबूजी कुंभज ऋषि अब उनके क्रोध ही लगता करत कहन आल्हा के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। अरे धन्य धन्य विष्णु तोहरी माया क्यों न जाने भगवान सारे लोटा के तू ही बाटा पालनहारी भगतन के लाजिया चाया हर घरी आया मालिक दुखियन के नाइया के भैला पतवारी पानी पानी करई कुंभज भारी के ही अरवा पंचो प्रगट समनवा अब कुंभज ऋषि कहा भोजन तो पेट भर के मिला नहीं कम से कम पनिये मिल जाए वही से आधा पेट जवन बाकी बा हाँ तो अपन भूख मिटाए ले पानी पी के। अब बड़ा जोर चिल्लाने खूब जोर लगाए के नारद पानी लाओ महाराज हैंड पाइप को वार्सल खराब हो गए बा कैलाश पर्वत पर बाबा तू गर हैंड पाइप लगावे नहीं कर बाबू पहले बोरिंग करत रहे। हाँ हो सकत भाई हाँ बाबू साथे चला जाए कब 4 बोरिंग तो तोहरे घर गाँव में की है।
सुनने वाले बाबू भैया हो, हंसना भी जरूरी है, मनोरंजन भी हो के चाहे ए लिए कि समय ऐसा चलत बा कि केहू के पास टाइम नहीं न कि 2 मिनट केहू के समय दे दे। रोजमर्रा के जिंदगी में इंसान परेशान है बाबूजी, लेकिन कम से कम गीत संगीत के माध्यम से ही थोड़ा मौज मस्ती हो जात बा। आप लोगन का दया दुआ ऐसे ही बनल रहे। भैया हो, नारद जी जब इतना बात सुने तो कहा जे समय समुद्र पी लई गे, जे समय समुद्र सोख लई गे, लल्लू भैया घड़ा 2 घड़ा में तो ओकर पेटौ न भरे, कहाँ से भरे। नारद जी पहुंचे न, वह दंडवत प्रणाम ऐसे हाँ किहन और कुंभज ऋषि के पैर पर लेट गए, मत्था टेक दिए। अब मत्था टेक दिए, कहा ऋषिवर क्षमा की है, पूरी के न्योता दिए रहे, पानी के न्योता नहीं। अरे बाप रे बाप, आग लग गई करेजा में। सुनता ही मान कुंभज ऋषि कहा नारद खियाया, तू तो हाथ मुंह के धो आए, पानी के पियाए, कहा क्षमा करना महाराज जी, पानी के न्योता हम नहीं दिए रहे, वादा नहीं किए रहे। तब तक श्री हरि भगवान विष्णु जी अपने असली रूप में आए और कहा ऋषिवर मेरे अलावा आपके मन की प्यास कोई बुझा नहीं सकता, और मेरे अलावा आपकी आत्मा को कोई तृप्त भी नहीं कर सकता। तो फिर पनिया पियावा, देर कौने बात कबा, कहे पियाऊ, लेकिन ये है युग में नहीं कब पियाऊब, कवि को संकेत करना पड़ा। स्वर्गीय दद्दा पंधारी के धुन में लास्ट लाइन में लिखना पड़ा।